नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप अपने संस्था को सुदृढ़ कीजिए और एग्जाम लीजिए। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप नियम को ही चेंज कर दीजिएगा। क्या यही मांगा कि परसेंटाइल नियम नहीं चलेगा? हाँ, तो लीक हुआ तो ये आयोग की नाकामी थी। अब जब पहले बीपीएससी अपना एग्जाम पहले एक शिफ्ट में करा रही थी तो अब क्या दिक्कत हो गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। इस वक्त अभी हम बीपीएससी कार्यालय के पास मौजूद है और अभी हमारे साथ बीपीएससी अभ्यर्थी है। क्या है उनकी मांगे ये जानते हैं उनसे। क्या है आपकी? हाँ मैम, क्या है मांगे? हम लोग का कहना है कि परसेंटाइज जो सिस्टम है उसको आप वापस लीजिए। एक शिफ्ट में जैसे एग्ज़ाम होता है वैसे एक शिफ्ट में एग्ज़ाम कराइए। क्या नुकसान है ऐसे? दो शिफ्ट सही नहीं है ये तरीका से। हर चीज़ का प्रोसेस होता है, आयोग का नोटिफिकेशन आएगा फिर हम लोग मानेंगे। ऐसे आप कह देंगे कहीं भी तो नहीं ना करेंगे। क्या मांगे हैं आप? देखिए, हम लोग का यही मांगा कि बीपीएससी 8 मई का एग्जाम लिया था, प्रश्न पत्र लीक के कारण 67वीं पीटी एग्जाम को रद्द कर दिया गया। अभी नोटिफिकेशन आया है कि 2 शिफ्ट में एग्जाम होगी 20 और 22 सितंबर को और परसेंटाइल नियम के तहत होगा। मान के चलिए परसेंटाइल नियम में वास्तविकता अंक का मायने नहीं रखता है, आभासी अंक का मायने रखता है। और किसी भी खेल होता है, कोई भी खेल, तो खेल से पहले ही नियम लागू होता है, खेल के बीच में या खेल के बाद में नियम लागू नहीं होता है। अगर आप 2 शिफ्ट में एग्जाम करवा रहे हैं, टोटल पीटी एग्जाम की कैंडिडेटों की संख्या नंबर ऑफ स्टूडेंट की 6 लाख। अगर पहला शिफ्ट में आप 2 लाख बच्चा को बैठा रहा है और दूसरा शिफ्ट में 4 लाख बच्चा को बैठा रहा है, तो मान के चलिए जिस शिफ्ट में 2 लाख बच्चा बैठेगा उस शिफ्ट में कम कटअप जाएगी और जिस शिफ्ट में 4 लाख बच्चा बैठेगा उस शिफ्ट का कटअप ज़्यादा चला जाएगा। संभावना ये भी हो सकता है कि जितने भी शिक्षा माफिया का लोग हैं अपने बच्चा को एक शिफ्ट में बैठा लेगा और जो भी कैंडिडेट मेरिट से पढ़ के आया है उसको दूसरा शिफ्ट में डाल देगा। या कैटेगरी वाइज भी दिक्कत हो सकती है। मान के चलिए 2 लाख बच्चा बैठा, उसमें ज़्यादा SC ST बैठ गया, जनरल बैठ गया, इसमें ज़्यादा OBC बैठ गया, तो इस भी दिक्कत हो सकता है। तो आप एक बार एग्जाम करवा चुके हैं 8 मई को, आप उसी पैटर्न पर बीपीएससी पीटी एग्जाम इन वन डे 1 शिफ्ट। और सेंटर की बात रह गई तो कैंडिडेट के जिला के गृह जिला के आसपास ही सेंटर दे दिया जाए, क्योंकि इसी बीच में यूपीएससी मेंस का एग्ज़ाम है, CGL का एग्ज़ाम है। तो बच्चा कोई रॉकेट नहीं है कि उड़ के वहाँ और वहाँ चला जाएगा। तो जितने भी छात्र बीपीएससी पीटी का, उसका यही मांग है कि परसेंटाइल नियम नहीं चलेगा और 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं कराना होगा। आप एक बार 8 मई का एग्ज़ाम ले चुके हैं, प्रश्न पत्र लीक के कारण एग्ज़ाम रद्द हुआ है, तो आप जब भी एग्ज़ाम ले सितंबर में ले। ऐसे तो आपके नोटिफिकेशन अनुसार लेना अगस्त में था, आप सितंबर में डेट दिए हैं, तो आप सितंबर में ही ले लीजिए, अक्टूबर पहला वीक में ही ले लीजिए। एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम कराना होगा और परसेंटाइल नियम नहीं चलेगी। 2 शिफ्ट में अगर होता है तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि आप 2 शिफ्ट का 2 परसेंटाइल बनेगा। इनका कहना, अगर आपको परसेंटाइल जाना था अतुल प्रसाद जी को, तो पहले बच्चों के सामने आते, क्लियर रूप से बताते उनको कि किस तरीके से परसेंटाइल का नियम है, जबकि उन्होंने पूरी तरह से कुछ बताया नहीं और डायरेक्ट परसेंटाइल का सिस्टम ला दिया। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल ही गलत है। और अगर 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा तो आप खुद देखिए ना कि 3 लाख बच्चों का रिजल्ट अलग आएगा और 3 लाख बच्चों का रिजल्ट अलग आएगा और बीच में फिर उसको मर्ज कैसे किया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर। तो हम लोग का कहना है कि जब पहले बीपीएससी अपना एग्जाम पहले एक शिफ्ट में करा रही थी तो अब क्या दिक्कत हो गया? अपने बिहार का क्षेत्रफल घट गया क्या? मतलब जगह नहीं है क्या बिहार में? ऐसा 12 करोड़ की जनसंख्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 लाख बच्चों का एग्जाम नहीं हो सकता क्या एक ही दिन में? यही बात है। आप लोग की डेट आ गई है? डेट तो अभी टेंटेटिव भी मान के चल रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी द्वारा उनके वेबसाइट पे अभी तक नहीं दिया गया है। 20 और 22 तारीख का डेट दिया गया, लेकिन उनको अभी तक फाइनल कर देना चाहिए कि इस डेट में इन बच्चों का एग्जाम होगा। यहाँ तक एडमिट कार्ड जारी कर देना चाहिए, पर अभी तक नहीं किया गया है। परसेंटाइल क्या है? देखिए, परसेंटाइल में क्या होता है कि आप 2 शिफ्ट में लीजिएगा और दोनों का जो है अनुपात निकाल के उसमें परसेंटेज के हिसाब से लिया जाता है, लेकिन इनका नियम ही अलग है। ये तो एक बार बोल रहे हैं कि 2 शिफ्ट में कराएंगे और दोनों से 5-5 हज़ार लेंगे, तो क्या इसमें आरक्षण का भी तो है मुद्दा कि आप उस अनुपात में बच्चे को रखिएगा? इस पर कुछ बोल नहीं रहे। इन्होंने 2 डेट निकाल दिया, अभी तक आयोग के वेबसाइट पे कुछ नहीं है और एक बार आप एग्ज़ाम करा चुके हैं। जब भी किसी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकलता है तो अगर एक बार कोई डेट आ गया या एक बार आप कोई नियम बना देते हैं, उसी नियम पे उसी एग्ज़ाम को कराया जाता है। यह जो मामला है कोर्ट में भी जा सकता है, लेकिन यह तानाशाह रवैया अपना रहे। आप इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक को भी पढ़े होंगे, उन्होंने भी बहुत सारे नियम को लागू किया था, लेकिन उनका एक भी नियम सफल नहीं हुआ। तो सही समय पे सही नियम लगाना चाहिए। आप एक बार जिस नियम को लगा चुके हैं आप उसको फॉलो कीजिए, वरना आप
एक शिफ्ट में एग्जाम अभी भी हो सकता है, होता है, इससे पहले भी हुआ है। आप कराए, क्वेश्चन लीक हुआ या आपकी नाकामी थी, इसका मतलब का ये पेपर लीक हुआ था, प्रश्न पत्र लीक हो गया था। हाँ, तो लीक हुआ तो ये आयोग की नाकामी थी। अब ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि अब ये सेंटर ही नहीं मिल रहा, सेंटर वही है। आप अपने संस्था को सुदृढ़ कीजिए और एग्जाम लीजिए। अब इसका मतलब ये थोड़े ना कि आप नियम को ही चेंज कर दीजिएगा। यह तो कोर्ट में भी मामला जा सकती है ना, और कोर्ट में जाने के बाद लटक जाएगा एग्जाम। तो हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि आप जब भी डेट दीजिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम लोग एग्जाम देने के लिए तैयार है, और यूपीएससी का डेट भी इससे कन्फ्लिक्ट कर रहा है, उसको भी आप देखिए। और एग्जाम आप एक शिफ्ट में लीजिए, हम लोग 2 शिफ्ट में देने के लिए तैयार नहीं है। और अगर नहीं सुनती है सरकार आप लोगों की मांग, फिर आगे हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे, आंदोलन जारी रहेगा हम लोगों का, क्योंकि जो गलत है गलत है, सीधी सी बात है। हम लोग पदाधिकारी बनेंगे आगे चल के, तो उसके लिए अभी से हम लोगों को गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगा, ठीक है ना। आप 2 शिफ्ट में ले रहे हैं तो आप केंद्र से पास कराइए कि हम 2 शिफ्ट में लेंगे, परसेंटाइल सिस्टम करेंगे। ऐसा जब भी हम फॉर्म भर रहे थे उस टाइम कभी भी ऐसा कुछ नोटिस में नहीं था कि 2 एग्जाम होगा, 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, परसेंटाइल सिस्टम होगा, ऐसा कुछ नहीं था। अगर आप सडनली कोई चीज़ लागू कर रहे हैं तो ये फिर विद्यार्थी के वो है ना, आप अपनी गलती को छिपाने के लिए विद्यार्थियों को कष्ट दे रहे हैं, ये चीज़ नहीं चलेगी ना। आप अपना गलती छिपा रहे हैं। आप कह रहे हैं सेंटर नहीं है, कैसे सेंटर नहीं है? इससे पहले भी बहुत एग्जाम हुआ है, कैसे नहीं है सेंटर? बहुत सारा सेंटर है। आपका आयोग के द्वारा गलती हो रहा है, कहीं से क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, तो वो फिर आपकी गलती है। आप उनके कारण बच्चों को घसीट रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं है। ठीक है, आपको अगर सेंटर नहीं मिल रहा है, नियरेस्ट स्टेट है, उस पर आप ट्रांसफ़र कीजिए। जैसे बॉर्डर इलाका वाला जितना भी जिला है बिहार का, उनको आप अदर स्टेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं ना, वहाँ से परसेंट। उसके बाद दूसरी बात कि इसमें अभी क्रॉस कर रहा है, जैसे यूपीएससी का मेंस का एग्जाम होगा, आपको पता है 17 से 16 से चालू है और 24-25 तक चालू है। आप उसको क्रॉस कर रहे हैं, उसका कैलेंडर पहले से निकला हुआ है। वो विद्यार्थी कैसे आएंगे जिसका मेंस का एग्जाम चल रहा होगा? क्योंकि मेंस का एग्जाम ऐसा तो नहीं है यूपीएससी का भी। पिछली बार भी जो अभ्यर्थी हैं बीपीएससी के, वो बहुत दूर से आए थे और ऐसे में प्रश्न पत्र लीक हो गई थी। 67 जी, मैं भी था उसमें, मेरा भी एग्जाम था। तो पहली बात तो ये कि आप सबसे पहले बिहार के मान लीजिए कोई पटना से है, उनका आप सेंटर दे रहे हैं पूर्णिया का विद्यार्थी है, उसका आप भोजपुर दे रहे हैं, तो ये पहले कम कीजिए। ठीक है, आप होम डिस्ट्रिक्ट नहीं दीजिएगा, उसमें हम सहमत हैं। नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट दीजिए ना, जैसे पटना वाले हैं उनको आप बाढ़ दे दीजिए, भोजपुर दे दीजिए, उसके अलावा बक्सर दे दीजिए, ये चल सकता है। आप इतना ना दूर दे देते हैं कि पर स्टूडेंट कॉस्ट 5000 से आसपास खर्चा पड़ जाता है उनका। आप समझ सकते हैं मिडिल क्लास विद्यार्थी कैसे सर्वाइव कर पाएगा? उनको ना रहने की ना खाने की, स्टेशन पे उन लोगों को रहना पड़ता है। आप समझ सकते हैं उनका कष्ट क्या है। एक तो इतना कष्ट पड़ रहा है, ऊपर से आप क्वेश्चन लीक करा दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ आयोग का गलती है। उम्मीद क्या है? देखिए, हम लोग यहाँ इस उम्मीद से आए हुए हैं कि हम लोग की जो कुछ डिमांड है उसे पूरा किया जाए, और उसे पूरा करना ही पड़ेगा। पहला डिमांड है कि 1 डे 1 एग्जामिनेशन हो, 1 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हो। ये जो आयोग ला रही है परसेंटाइल सिस्टम या फिजिकल, जो 2 दिन में एग्जामिनेशन लेगी। कहाँ से आए हैं? हम तो पटना रहते हैं, लेकिन मेरा घर सुपौल है, ठीक है। तो यहाँ जो पहले ये बात यहाँ पर ये है कि ये जो एग्जामिनेशन 2 शिफ्ट में ले रही है, हम उसका विरोध करते हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं आयोग साहब, या फिर सॉरी चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि एग्जाम 2 दिन में होगी तो उससे पारदर्शिता लाई जाएगी। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि अगर एग्जामिनेशन विद्यार्थी के हो रहा है तो पहले विद्यार्थी की संतुष्टिकरण जरूरी है। अब ऐसा ना हो कि आप एग्जाम भी करवा लें और कल किसी विद्यार्थी का नहीं हो अच्छा स्कोर आने के बावजूद तो वो कल कोर्ट चला जाए मामला, फिर क्या फ़ायदा? फिर तो भाई कोर्ट जाइए, फिर टाइम खींचेगा आपका। उससे बेहतर है कि आप टाइम लेते हुए कुछ बेहतर डिसीजन लीजिए, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि अगर आपके पास सेंटर की कमी है, तो जैसा भैया लोगों ने बोला, ठीक है, कि अब अगल बगल जो भी स्टेट, जैसे झारखंड है, या मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, या मान लीजिए वेस्ट बंगाल है, आप वहाँ सेंटर दीजिए। जो भी हम लोग का निकटवर्ती जो जिला जो सीमांचल हमको लगता है वहाँ सेंटर दीजिए। दूसरी बात, बिहार में 10th और 12th का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें 20 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी अपेयर होते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल जो हैं या कॉलेज हैं, उसी को सिर्फ सम्मिलित किया जाता है, जबकि आपके पास गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट के जो भी स्कूल संस्थान हैं उसकी भी ऑप्शन है। तो अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर आप लोग क्या डिसीजन लेंगे? हम लोग गांधीवाद पढ़ते हैं, गांधीवाद के चरण पे चलेंगे हम लोग, गांधीवाद पे चलेंगे हम लोग, अनशन करेंगे हम लोग। तो बीपीएससी अभ्यर्थी का साफ कहना है कि उनकी एक शिफ्ट में परीक्षा ली जाए और जिस क्षेत्र में वो एग्जामिनेशन फॉर्म भरे बस उसी क्षेत्र के आसपास में नज़दीक में सेंटर दिया जाए। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहे बिहार वन न्यूज़।